इस समय हम सतवारी में हैं और बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये तमाम हमारे सिख भाई हैं। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ ये बात अलग है, लेकिन मेन बात ये आती है कि आखिर रात के 1:45 हो रहे हैं, ये तमाम भाई हमारे यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर हैं, जानेंगे। हालांकि पिछले 3 महीने से किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। शायद कोई सुनने को तैयार है, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने इशारा दे दिया। इशारा देना समझना अलग बात है, लेकिन तमाम भाई बाहर हैं। क्यों बाहर हैं, क्या वजह है, इनके परिवार हैं, इनकी फैमिली है, क्यों रात के 12:30-1 बजे ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाने के लिए ये बाहर है। अब ये आवाज़ क्या है, क्या मुद्दा है, क्यों अपने चैन की नींद छोड़कर यहाँ पर हैं, जानेंगे। सर हम मजाकिया तौर पे नहीं लेंगे, लेकिन सिंपल वे में कहेंगे, ना मॉर्निंग वॉक का टाइम, ना आप सैर सपाटा करने आए, लेकिन आप तमाम भाई लोग बाहर हो। आखिर वजह ऐसी क्या आन पड़ी कि रात के 12:30-1 बजे आधी दुनिया सो रही है, आप सड़क पे खड़े हो, किस वजह से, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी, क्या वजह है कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर अभी भी खड़े हो? बात ये है मेरे भाई कि जब किसी के साथ जुल्म होता है जी, तो वो टाइम नहीं देखता है कि अभी रात का टाइम है, दिन का टाइम है, वो नहीं देखता है। समय के मोहताज जिसके घर में मुसीबत डालते हो आपकी, हमारे देश की सरकार जिसके घर में मुसीबत डालेगी वो बंदा नहीं देखेगा कि हमारे घर में अब रात है या दिन है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे कम से कम भी 200-250 नौजवान लड़के हमारे पास आपने देखे होंगे, पहले आप थोड़ा लेट हो गए हो जी, लेकिन वो सभी यहाँ पे इसलिए कि भाई महेंद्र सिंह खालसा जो कि हमारे पृष्ठ हैं, हेड पृष्ठ हैं जम्मू के जी, वो किसान आंदोलन में जाते हैं। और जब किसान आंदोलन से अब 2.5 महीने पहले वो आए हैं यहाँ पे, उसके बाद आज जो हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने मजाक किया है, वो एसपी साहब ने कॉल किया, ये आप हमें आके मिलो, आपसे बात करनी है। एसपी डिगरा, एसपी जो हमारे गांधीनगर में दीपक डिगरा हाँ, जी, उन्होंने बुलाया तो उसी वक्त वो आधे घंटे के बाद वहाँ पहुँच गए। अगर उनको पता होता कि हमें अरेस्ट करने के लिए बुला रहे हैं या कोई हमारे पर इनको कोई दिक्कत करेंगे, हमें परेशान करेंगे, तो फिर हो सकता है वो 150 आदमी उनके साथ जाता। लेकिन वो जिनको दीपक डिगरा जी ने बुलाया, एसपी साहब ने क्या बोल के बुलाया, आप क्यों आइए, क्या मामला है, कुछ बताया? उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने कहा भाई आपसे बात करनी है, इतनी बात हुई। उनको बुलाया गया। क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह खालसा। अच्छा, उनको हाँ। बोला गया कि आप आइए, आप आइए बातचीत करने के लिए। और वो सभी काम छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना वो परिवार छोड़ के वो वहाँ पे जाते हैं। रात को 8 बजे उनके दफ्तर में जाते हैं और 8 साढ़े 8 बजे उनके साथ एक लड़का और गया जी, एक लड़का और बुलाया गया था। 3 लड़के थे ये, इनको बुलाया गया वहाँ पे और बैठा के इनसे कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं की, कोई बात नहीं की। इनको बोला भाई आपको अरेस्ट करना है, दिल्ली पुलिस आई है। वजह? कोई बात नहीं, कोई खाता नहीं है, नहीं जी ये दिल्ली पुलिस आपको लेने आई है। बस इतनी बात की। उनसे फ़ोन खस लिया गया, उनसे परिवार से बात नहीं हुई कि हम इनको भेज रहे हैं। हमारे जम्मू के एसपी का ये फ़र्ज नहीं था कि वो परिवार को बुलाते, परिवार से पूछते भाई हम इनके ऊपर ये केस है, इस केस की वजह से हम इनको दिल्ली भेज रहे हैं। केस की आपने बात की, ऐसा क्या कर दिया दिल्ली जाकर जो तो हम जो एक फ़ोन कॉल करके बोलते हैं कि आप आ जाइए, हम बात करेंगे। बात करने के बाद दिल्ली पुलिस वहाँ पर आती है और गिरफ्तारी होती है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? हालांकि 4 महीने से किसान वहाँ पर हैं। हालांकि ये काला कानून जिस तरीके से बोलते आए हैं, काला कानून है या सफ़ेद कानून है, ये बात की बात है। 200 से 250 किसानों ने वहाँ पर अपनी शहादत दी है। ये बिल उन्होंने बोल दिया जी ये आपको देना है। किसान कहते हैं हमें मंजूर नहीं है। थोपा जा रहा है या नहीं थोपा जा रहा है, ये कानूनी बातें रही, ये रही सेंटर की बातें। लेकिन जो आज का मामला बता रहे हैं, वो 1.5-2 महीने पहले दिल्ली जाते हैं,
उनका साथ देने के लिए किसान भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम जम्मू से जा रहे हैं। उनको बताया नहीं जाता, उनको बोला जाता कि आप थाने में आइए, बातचीत करनी है। फिर ये दूसरी दिल्ली पुलिस का मामला कहाँ से आ गया? दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग जितना भी मीडिया है वो अगर ये समझता होगा कि वो लाल किले पे गए होंगे या दिल्ली अगर धरने में गए तो वहाँ गए, अच्छा, उनके अगर गे उनके भी हैं, हमारे पास अगर गे भी हैं, गलत क्या है? नहीं गलत क्या है? उसका बात बता रहा हूँ आप। उनके हमारे पास सबूत हैं कि वो जिस दिन वहाँ पहुँचे 26 तारीख को वहाँ पहुँचे, उनको वो आगे गए ही नहीं, वो टिकरी बॉर्डर पे ही रुके रहे। सर मैं आपसे एक बात सवाल सीधा पूछ रहा हूँ। हर इंसान को अपना जो बोलना चाहता है उसको अधिकार है। बिल्कुल। आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये बात अलग है। अगर आप इस आंदोलन के हित में हो या खिलाफ हो, ये बात अलग है। हर एक इंसान की निजी राय रहती है। ये कानून गलत है, सही है, हर एक इंसान की अलग राय है। अगर कोई व्यक्ति किसान भाई के लिए दिल्ली जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है, इसमें गलत बात कहाँ से आ गई कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर आके अरेस्ट कर रही है? ये हमारी गवर्नमेंट को लग रहा है ना, हमारी बीजेपी सरकार को लग रहा है। कौन सा माहौल कि- खराब हो गया? क्योंकि उनको लग रहा है ये, क्योंकि वो अब मुझे बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ भैया ये आपने खाना है, जी, आपको भोजन दे रहा हूँ, जी। आपका पेट भरा हुआ है, आप भोजन नहीं खाना चाहते, मैं जबरदस्ती आपके मुंह में ठोसूंगा, आप खाओगे? यही बात कानूनों की है। अगर आपने किसानों के लिए कानून बनाए, उनको चाहिए नहीं, उन्होंने मांगे नहीं, आप जा तो बताओ ना कि उन्होंने कानून मांगे थे, मांगे नहीं भैया, मांगे नहीं, लेकिन आप उनके गले में ठूस रहे हो, थोप रहे हो। हाँ थोप रहे हो ना, वो नहीं लेना चाहते। आप 4 महीने से उनको वहाँ पे परेशान कर रखा है। अगर जनता, हर जनता का ये नहीं है कि कोई किसान ही है, आम आदमी भी वहाँ पे जा रहा है, तो हर बंदे की ख्वाहिश है भैया हम उनके साथ जाके खड़े हों, क्योंकि उनका दिया हुआ अन्न खाते हैं हम, उनका कमाया हुआ अन्न खाते हैं। तो फिर हमें दिक्कत क्या है? हमें वहाँ पे जाके हम उग्रवादी हो गए, हम वहाँ पहुँचे तो जाओ, उधर जाके हम आतंकवादी बन गए, क्या है वहाँ पे? ये अब मेरे हिंदू वीर यहाँ खड़े हैं, मुसलमान भाई थे यहाँ पे, क्या ये सभी उग्रवादी हैं? हालांकि किसान और जवान का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। किसान और जवान देश की सुरक्षा के लिए है और किसान हमें रोटी देता है। बात कर रहे हैं भैया आज की, मैं आपको मुद्दे की ऐसा बात क्या करके नौबत आ गई? कोई व्यक्ति वहां दिल्ली जाता है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, इतना लंबा चौड़ा भाषण में देने के लिए मैं कोई भाषणकारी नहीं हूँ। हाँ जी। आपको आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की पुलिस को और जम्मू कश्मीर के आवाम को, अगर आंदोलन में जाना गुनाह है तो सभी दुनिया, हम गए, हमें भी अरेस्ट करो, हम भी आंदोलन में गए, सभी लोग ही गए, लेकिन क्यों? बात अगर आपको लग रहा है, अगर हमारी पुलिस को ये लग रहा है कि ये सभी आंदोलन में जाने वाले गुनहगार हैं, तो हमें सबको अंदर अरेस्ट करो, फिर तो हम सभी गुनहगार हैं। लेकिन मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया माध्यम से कि अगर कल तक हमारी उनसे बात नहीं हो पाएगी, सुबह 11 बजे हमने सबको कॉल की है, डिगियाना कैंप में 11 बजे हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम आपको देंगे भाई 11 बजे से बाद हमने क्या सर करना। ये बात Thank you. हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है। ये बात छोटी सी आपसे पूछूंगा, पुलिस से अगर आपने पूछताछ की, पुलिस ने क्या बोला, क्यों अरेस्ट किया, कोई वजह? कोई बात ही नहीं है। वो बोलते हैं जी दिल्ली से उनका आया था, आप सुबह आओगे, हम सुबह बताएंगे, अभी कुछ नहीं बता के जम्मू रहते हैं। अभी पुलिस आई है, SHO आए हैं, गुरनाम सिंह आए हैं गांधीनगर से, उन्होंने यही बताया कि जी आप सुबह आओगे 10 बजे, आपकी बात SP से करवाएंगे, SP साहब आपको बताएंगे। लेकिन हम भाई सुबह क्या क्यों जुर्म? आए? हमारा व्यक्ति अगर अभी अंदर गया है, लेकिन उसका अभी जवाब भैया, देनी है। ये तो मीडिया पूछ सकता है पुलिस से, भैया आपने क्यों नहीं बता रहे हो? अगर 200 आदमी यहाँ पे जमा था और आपका 2000 बंदा पुलिस का यहाँ पे आ गया, 200 बंदे को देख के 2000 बंदा कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ था, किस लिए? हमने तो बुलाया नहीं, हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं की, हमने कोई उग्रवाद तो किया नहीं। फिर उसके बाद हमारी स्पष्ट मांग है कि जैसे महेंद्र सिंह खालसा जी को यहाँ से लेके गए हो, वैसे ही उनको वापस हमारे हवाले करो। बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा और रियलिटी ये बोलती है। हालांकि ये संघर्ष 4 महीने से चल रहा है, इनको यही नहीं मालूम कि उनको उठाकर क्यों लेके गए हैं। ये अपनी जगह आवाज़ उठा रहे हैं, हमें बताया जाए कि क्यों यहाँ पर उनको लेके गए हैं। जो भी मामला होगा आप तक पहुँच जाएगा और इनसे भी बात करेंगे। सर प्लीज़ आप इधर आइए। ऐसी क्या बात होगी कि यहाँ पर 300-400 बंदे इकट्ठे हो गए
पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी और जवाब आता है कि दिल्ली पुलिस आई थी, जैसे आपके साथी ने बोला हमारे यहाँ पर बैठे, ऐसी कौन सी बातें हैं अगर कोई व्यक्ति 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले या 15 दिन पहले वहाँ पर उस संघर्ष का हिस्सा बनता है, किसानों के संघर्ष का, आप किसानों को क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो ये सियासी बातें हैं, उनके फेवर में है नहीं है ये सियासी बातें हैं, वो अपनी हक की लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं सियासी बातें हैं। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि जम्मू में ऐसी बात होगी कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर आती है और जवाबदेही ये हो रही है कि उन्होंने बोला उठा के ले गए, क्या वजह पूरी? देखिए, जो 26 जनवरी को जो किसान रैली हुई थी जी, उसमें ये जो मेरे चाचा जी हैं महेंद्र सिंह खालसा जी, जो अभी अभी प्रेसिडेंट भी बने जी। हैं किसान यूनियन जम्मू के, जी, तो ये भी शामिल थे। तो ये शामिल थे पीसफुली प्रोटेस्ट में। जहाँ पर तमाम मीडिया ने ये भी दिखाया भी, दर्शाया भी, सोशल मीडिया में भी कि देखो तिरंगे का अपमान हुआ है, ब्लैक डे बनाया गया, जहाँ पर 26 जनवरी पे तिरंगा लहराया जा रहा है, ब्लैक डे बनाया गया, तो ये उसी आंदोलन के हिस्से में थे। देखिए, मैं उस पर तो कोई बात नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा कि भाई वहाँ पे क्या हुआ, जो क्या जिन्होंने नहीं? निशान साहब लहराया वो देशद्रोह है। मैं तो उससे देशद्रोह परे कभी हो, नहीं मानूंगा। परे हो। मैं बिल्कुल उससे परे होकर बात करूंगा। पॉलिटिकल बातें हैं। हाँ, मैं उससे परे होकर बात करूंगा कि मुझे ये इतना पता, ये लाल किले पे नहीं गए थे ये, क्योंकि मेरी मदर भी साथ में थे इनके जी, ये लाल किले तक पहुंच नहीं पाए, ये उससे पहले आ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड हो गया था। जी, तो इनको सिर्फ एक ही रीज़न है जो हमें समझ आता है, इनको दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तार किया क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ओके। किसानों की हक की बात करते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए। अब देखो, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी अगर आप आज की डेट में बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर बीजेपी के खिलाफ, मैंने लास्ट मंथ में 2-3 पोस्ट डाल दी उनके खिलाफ कि ये देखो बीजेपी की तानाशाही, तो मेरा खुद जो फेसबुक पेज 1 मंथ के लिए पर टेम्पररी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। ये आपकी बात से ठीक है, हम तमाम व्यूअर्स एग्री होंगे, इस समय लाइव है। एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये जम्मू का मुद्दा था, अगर जम्मू का मुद्दा था तो जम्मू पुलिस को हैंडल कर रही थी, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि दिल्ली पुलिस वहाँ से स्पेशल टीम लेके यहाँ पर आई और उनको गिरफ्तार किया गया? सर आप देखिए ना, आप न्यूज़ पे ही आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि आजकल जो तानाशाही बीजेपी की चल रही है, पुलिस क्या कर रही है, विदाउट ट्रांजिट रिमांड वो उठा के ले गए हैं। बिना नोटिस? नोटिस तो दिया होगा लेकिन ट्रांजिट रिमांड नहीं थी उनके पास। ओके। अब देखिए, उन्होंने जो जम्मू साउथ एसपी की, उन्होंने सिर्फ बुलाया था उनको, दीपक डिगरा जी। हाँ जी, उन्होंने बुलाया था कि आपसे बात करनी है, आपके खिलाफ कुछ ऐसा है, उन्होंने वो बात करने गए नॉर्मली। ये नहीं पता था उनको कि आगे बैठे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने परिवार को बताया किस लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, वजह क्या है? फैमिली को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उल्टा उन्होंने मेरे चाचा जी ने कॉल की थी 1-2 बंदों को कि ऐसे मेरे को अनलॉफुली इन्होंने बिठाया हुआ है यहाँ पे, तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं मुझे। तो जब उन्होंने, उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने हमें कॉल की, फिर हम गए, हमें किसी ने इंटीमेट नहीं किया। एट प्रेजेंट आपके चाचा जी कहाँ हैं? अभी वो बाय रोड दिल्ली ले गए हैं। तो अभी हमें तो इन्होंने ये एश्योरिटी दी है कि उनको बुलाया गया गांधी थाने में, यहाँ से दिल्ली पुलिस हाँ जी, उनकी जो गाड़ी है वहाँ वहीं पे जब्त कर ली। लेकिन वजह क्या बताई, क्यों दिल्ली लेके गए? कुछ नहीं, ये अभी सुबह पता चलेगा, ये अभी बता ही नहीं रहे हैं, उनके पास क्या प्रूफ है। बस उन वजह यही है कि वो किसान, ऐसा कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? गुनाह ये है कि उन्होंने फेवर किया किसान आंदोलन के, वो हिमायती हैं, बस यही गुनाह है। तो दुनिया कर रही है। बिल्कुल, लेकिन आजकल के टाइम आप देख नहीं रहे बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि जो समर्थन कर रहे हैं वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, वो सेपरेटिस्ट हैं। वो आपको लगता है कि किसानों को लेकर भी सियासत खेली जा रही है? मैं आपको, देखिए, सियासत तो हमारी हिंदुस्तान की सबसे गंदी सियासत है, मैं आज ये चीज़ बोल रहा हूँ। और एक जो किसान थे, जो अन्नदाता था, जो सबके हक की बात करता था, आज उनको भी सियासत ने नहीं छोड़ा। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? हम सुबह जाएंगे जम्मू, जो साउथ एसपी उनके ऑफिस के बाहर, उनसे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। लीगल मैनर? बिल्कुल लीगल तरीके से जाएंगे हम, तो जो भी करेंगे लीगली करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और अभी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हमने सुना भी, साफ तौर पर ये कहना है कि हम लीगल तरीके से अपनी तरफ से पूछताछ करेंगे, जानेंगे क्यों दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई और उनको लेकर दिल्ली लेके गई। जो भी अपडेट होगा आप तक साझा ज़रूर करेंगे और आपके कमेंट हमारे लिए सर्वप्रिय हैं। जुड़े वर्ष के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बहुत के लिए।